आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। बुलेटिन में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में कल हुए एनकाउंटर की। श्रीनगर के हैदरपुरा में कल एनकाउंटर की सुरक्षा बल के 2 जवानों ने आतंकियों को ढेर किया। एनकाउंटर में आतंकियों को शरण देने वाले कारोबारी की भी मौत हुई है गोली लगने के बाद। क्रॉस फायरिंग में घर का मालिक भी जख्मी हुआ, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। तो 2 आतंकी मारे गए। इस ऑपरेशन में 2 मददगार भी ढेर हुए। वो मददगार जो इन आतंकियों को पनाह दे रहे थे। मारे गए आतंकियों में से एक आतंकी पाकिस्तान का बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों का हाईटेक टेरर मॉड्यूल का खुलासा भी हुआ। ये तस्वीरें सोमवार शाम की हैं। श्रीनगर का हैदरपुरा इलाका। सुरक्षा बल को क्लासिक हॉस्पिटल के पास आतंकियों के छिपे होने की सटीक सूचना मिली थी। खबर मिलते ही एक्शन में आ गई सुरक्षा बल की टीम। सड़क को आनन फानन में ट्रैफिक से क्लियर किया गया और जांबाज पहुंच गए उस ठिकाने पर जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सुरक्षा बल के जवानों ने संदिग्ध ठिकाने को घेर कर ललकार लगाई, लेकिन आतंकी सरेंडर करने की जगह फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में दोनों आतंकी मारे गए। आतंकी की पहचान समीर अहमद और आमिर के रूप में हुई है। फायरिंग की जद में 44 साल का मोहम्मद अल्ताफ भट्ट भी आ गया, जिसके घर की ऊपरी मंजिल पर आतंकी छिपे थे। कश्मीर में आतंकवाद पर यह सबसे ताज़ा प्रहार है। इस साल सुरक्षा बल के हाथों 150 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि इस घर में से 3 आतंकी छिपे हैं। कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार ने बताया कि घर के मालिक अल्ताफ ने मुदासिर को मकान का ऊपरी हिस्सा किराए पर दिया था, जहां वो आतंकियों को पनाह दिया करता था। कल दोपहर में पुलिस को इतला मिली थी, हैदरपुरा जो नेशनल हाईवे बाईपास पर 2-3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस, सीआरपी, आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद घर का सर्च शुरू हुआ। उसके बाद फिर उसको मौका दिया गया, नॉक किया। मिलिटेंट्स दरवाजा खोल के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से। सेल्फ डिफेंस में हमारे लोग जो सर्च पार्टी था उसने भी फायर किया। उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। फिर हम लोग थोड़ा सा इनकाउंटर को रोके और ट्राई किया कि वहाँ से सिविलियन दोनों को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस जगह वो लोग खड़ा थे वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मिलिटेंट्स के फायरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ। दोनों मारे गए। कुल मिलाकर जिस तरीके की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अशरफ वानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई, क्या इनकी मंशा थी? क्या जानकारी इस बाबत अभी मिल पा रही है? जो इनके पास सामान बरामद हुए, किस तरीके की साजिश रच रहे थे ये? अर्पिता, बेसिकली जैसे आपने कहा कि कल शाम को ये जो ऑपरेशन था, सुरक्षा बलों ने, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सटीक सूचना पर शुरू किया था। और उसके बाद शाम का वक्त था। श्रीनगर का हैदरपुरा इलाका काफ़ी हिस्सास इलाका माना जाता है। न सिर्फ वो श्रीनगर एयरपोर्ट के पास है, बल्कि साथ ही साथ श्रीनगर का सबसे पोश इलाका भी माना जाता है। वहीं पर ये ठिकाना जो था मिलिटेंटों का, जिस पर दावा सुरक्षा बलों ने बोला, और उसके बीच क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ भी होती है लोगों की, श्रीनगर हाईवे जो है वो भी पास से गुजरती है। उस बीच अंधेरे में जो है वहाँ पर कोशिश की गई सुरक्षा बलों की तरफ से कि इस पूरे इस हाइडआउट को जो है बस्ट किया जाए। वहाँ पर गोलीबारी हुई, जिसमें 2 मिलिटेंट, जैसे आपने कहा, एक पाकिस्तानी है और एक गूल रामबन का रहने वाला है, उनको मारा गया है। 2 और लोग मारे गए हैं, जिनमें एक घर का मालिक था, जिसको लेकर पुलिस का कहना है कि वो समर्थक था और इनको शरण दिया था इन मिलिटेंटों को अपने घर में उसने। और जबकि घर वाले उसके जो हैं वो पूरी तरह से इस बात से इनकार कर रहे हैं।
चौथा व्यक्ति जो इस मुठभेड़ में मारा गया वो एक डेंटल सर्जन था जिसका क्लिनिक इस बिल्डिंग में था। और पुलिस ने कहा है कि क्रॉस फायरिंग में जो दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है उसमें उसकी मौत हुई है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है, जो डीआईजी की अगुवाई में जो है पूरे इस मामले की जांच करेगा। कुछ बरामदगी भी हुई है, माना जा रहा है कि काफ़ी समय से यहाँ पर ये मिलिटेंट जो है ऑपरेट कर रहे थे। उनका जो तंत्र था, जो वहाँ पर टेक्नोलॉजी या बातचीत का जरिया था, वो वहाँ पर इस्तेमाल होता था। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उस पर कुछ नहीं बताया है। जैसे मैंने आपको कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी गई है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से डीआईजी की अध्यक्षता में, जो इस पूरे मामले को जो है जांच करेगा और इसके सभी सिरे ढूंढेगा कि कब से ये हाइडआउट जो है यहाँ पर चल रहा था और इसके तार कहां-कहां और जुड़े हुए हैं। ठीक है अशरफ, आप नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अब बात दिल्ली के प्रदूषण की। तो हालात दिल्ली में थोड़े सुधरे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसे बहुत अच्छा कह सके। आज संकट पर केंद्र सरकार की आपात बैठक होने वाली है। कल सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए आपात बैठक करने का फरमान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था, जिसके बाद आज ये आपात बैठक होनी है। क्या फैसला लिया जाता है इस पर नजर रहेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो स्कूलों को बंद किया है, इसके साथ ही साथ जो निर्माण काम चल रहे थे उन्हें भी बंद किया। और ये भी अभी संभावना जताई जा रही है कि लॉकडाउन की स्थिति भी बन सकती है अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आई तो। ये दिल्ली की आज की तस्वीर है। आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के आसमान में जहरीला धुआं छाया हुआ है। जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है, सांस लेना दूभर होता जा रहा है। स्मॉग की जो चादर थी दिल्ली में वो कम हुई थी, लेकिन आज अचानक से जो स्मॉग की चादर है वो बढ़ी हुई है। हम जबकि दूसरी तरफ अगर आपको दूसरा साइड दिखाने की कोशिश करते हैं, हम आपको अब यहाँ से इंडिया गेट दिखाने की कोशिश करते हैं। सामने की तरफ अगर देखें तो यहाँ से जो इंडिया गेट है, कल ही मैं मौजूद था, यहाँ से इंडिया गेट धुंधला ही सही लेकिन दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ से अगर देखें तो इंडिया गेट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी विजिबिलिटी की बात करें तो वो काफी कम है आज दिल्ली में। दिवाली के बाद से लगातार दिल्ली और इससे सटे इलाकों में यही स्थिति बनी हुई है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को प्रदूषण पर आज आपात बैठक करने का फरमान सुनाया है। सीजेआई ने कहा कि हम केंद्र सरकार को आदेश देते हैं कि वो मंगलवार को आपातकालीन बैठक बुलाए, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों को मौजूद रहना जरूरी होगा। कोर्ट ने गैर जरूरी निर्माण, परिवहन, ऊर्जा संयंत्रों पर रोक लगाने और कर्मचारियों को घर से काम करने देने जैसे कदमों पर आज फैसला लेने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार से भी कहा कि वो ये तय करें कि अगले 2 हफ्ते तक किसान पराली न जलाए। इस मामले पर अगली सुनवाई अब कल होगी। दिल्ली सरकार पंजाब, हरियाणा में जलने वाली पराली को प्रदूषण का बड़ा कसूरवार ठहराती रही है। दावे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर की हवा को जहरीला बनाने में पराली का 40% योगदान है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने इसे महज 10% बताया, जिसके बाद प्रदूषण पर सियासत गर्मा गई। अकाली दल ने इसके लिए केजरीवाल से माफी की मांग कर दी है। अपना काम करना नहीं सारी उम्र ते झूठे दोष ला के दूजिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 4% ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 96% पोल्यूशन है उहदे ते कोई स्टेप ना। पराली का कंट्रीब्यूशन था, ये सफर का डेटा है, वो कितना सही है कितना नहीं सही है। केंद्र सरकार ने जो हलफनामा जारी किया है उसका बेस क्या है, किस महीने का है, किस समय का है, वो तो बता पाएंगे। लेकिन अभी तक जो सफर का जो डेटा पब्लिकली डेली जारी होता है
उसके अनुसार तो पिछले 10 दिन में पराली का एक कंट्रीब्यूशन 48% तक उन्होंने हाईएस्ट जारी किया था। देश की राजधानी दिल्ली लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार रही है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले 3 करोड़ से ज्यादा लोग जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं। पंकज जैन और अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो स्मॉग की चादर हटी हो या ना हटी हो, लेकिन इस मुद्दे पर अब सियासत खूब है। खुद दिल्ली सरकार कहती रही कभी, जब अभी अक्टूबर शुरुआत में कह रहे कि पराली की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन आपने देख लिया पराली का कितना योगदान है। पराली तो 4-5-7% योगदान है, और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में पोल्यूशन AQI लेवल कम है, दिल्ली में ज्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपने ही कहा था हम बैटरी व्हीकल्स को बढ़ावा देंगे, दिल्ली सरकार ने, लेकिन आज तक उन्होंने अपने DTC बेड़े में कितनी बैटरी व्हीकल्स शामिल किए, बताएं केजरीवाल साहब। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने ये भी रखा है कि दिल्ली सरकार जो है लॉकडाउन के लिए भी तैयार है, लेकिन ये इफेक्टिव तभी होगा कि जब सभी राज्य NCR के मिल करके करें तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। सरकार हर तरह के कदम उठाने को तैयार है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के, सभी राज्यों के साथ मिलकर के लॉकडाउन के लिए भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों को सुनने के बाद जो भी डायरेक्शन करता है दिल्ली सरकार उसे लागू करेगी। मैं समझता हूं दूसरों पे ब्लेम करना, अपनी जिम्मेदारी से भागना और दिल्ली के लोगों का जीवन संकट में डाल देना, एयर पोल्यूशन से भी, वाटर पोल्यूशन से भी, अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता माफ करने वाली नहीं है और न तो उनको माफ किया जाना चाहिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी का भी कितना असर होगा यह हमें देखना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी सरकार का ऑडिट होना ही चाहिए। दिल्ली में डेंगू की रोकथाम के लिए बहुत कोशिशें चल रही हैं, और अब पोल्यूशन जो है उससे लड़ने के लिए सरकारी तंत्र तैयार हो रहा है। कॉन्फेडरेशन ने तीनों नगर निगमों में ये धमकी दी है कि अगर उनके एम्प्लॉयज की बकाया तनख्वाह ही दिए गए तो वो सामूहिक हड़ताल पर जाने वाले हैं। दिल्ली सरकार ने एक एक बकाया रुपया MCD को दे रखा है, उसके बावजूद जो है दिल्ली को बदनाम करने के लिए और दिल्ली के अंदर हड़कंप मचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की साजिश कर रही है। काम कम हल्ला ज्यादा, 40,000 रुपए का कैप्सूल खरीदते हैं और 15.5 करोड़ रुपए के 15 करोड़ 80 लाख रुपए के विज्ञापन पे खर्चते हैं। जो काम करने वाले दिल्ली में स्मॉग टावर की आज जरूरत है, एक भी स्मॉग टावर नहीं आ रहा। एक स्मॉग टावर लगाया दिल्ली में, आधा अधूरा चलता है। दिल्ली में वेहिकुलर पोल्यूशन करते हैं, 58% पोल्यूशन वेहिकुलर पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आज दिल्ली में कुल मिलाकर 3786 बसें हैं, जबकि चाहिए 11,000 बसें। तो वो बाकी बसें कब आएंगी? इन्होंने वादा किया था कोर्ट के अंदर कि हम 1000 बसें सितंबर में लेंगे इलेक्ट्रिकल बसेस, आज तक एक बस नहीं आई उस इलेक्ट्रिकल बसेस में। पिछले 15 सालों से दिल्ली की NCD में भाजपा की सरकार है। भाजपा की MCD में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो इतनी पराकाष्ठा पे पहुंच गया है कि अब तो दिल्ली की जनता से अगर आप पूछिए कि MCD का फुल फॉर्म क्या है, शायद आधे से ज्यादा लोग ये मानते ही हैं कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट ही वास्तविक फुल फॉर्म है। ये हाल भाजपा ने MCD का कर दिया है। तो दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। विजय चौक की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज बता रहे हैं स्थिति क्या है। आज केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और आसपास के राज्यों की एक इमरजेंसी मीटिंग है जिसमें पोल्यूशन क्राइसिस पे बातचीत होनी है। ये मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, लेकिन आज के दिन भी दिल्ली में प्रदूषण का माहौल ऐसा है कि आप अगर विजय चौक पे खड़े होते हैं, जहां से स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति भवन आपको आमतौर पे दिखता है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दो देश के सबसे अहम ऑफिसेस, और उसके ठीक पीछे राष्ट्रपति भवन,
वो साफ नजर नहीं आता है। एक स्मॉग की गहरी चादर ने एक तरह से इस पूरे इलाके को घेर रखा है और स्थिति दूसरे तरफ भी कोई अलग नहीं है। अगर आप इस तरफ आएंगे तो देखेंगे ये वो स्ट्रेच है जहां से आप एक तरफ राष्ट्रपति भवन को देख सकते थे आम दिनों पे और दूसरी तरफ इंडिया गेट बिल्कुल साफ नजर आता था। लेकिन अभी स्थिति ये है कि ये जो स्मॉग की चादर है, जो धुंध की चादर है, उसकी वजह से कुछ भी नजर नहीं आता है। दूसरी तरफ आखिरकार क्या है ये स्पष्ट नहीं होता है। और ये हालात उस वक्त हैं जब शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक इमरजेंसी मीटिंग की और उस इमरजेंसी मीटिंग में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, तमाम सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम मोड में काम होगा और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे भी बैन लगा दिया गया 14 से 17 नवंबर तक। उसके बाद भी अभी फिलहाल दिल्ली वालों के लिए राहत नहीं मिली है। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, चाहे वो ITO हो, आनंद विहार हो या यमुना के पार का सोनिया विहार का इलाका, हर जगह पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 9 बजे सुबह तक आज या तो वेरी पुअर कैटेगरी में था या सीवियर कैटेगरी में था। यानी कि स्वास्थ्य के लिहाज से, सांस लेने के लिहाज से स्थिति दिल्ली में गंभीर बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट मनेन के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। तो फिलहाल आज होनी है बैठक और बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाता है इस पर भी नजर आएगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। सीधे आपको लिए चलते हैं, गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। था कि वो ज्वाइंट मीटिंग करें, तो आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में दिल्ली की तरफ से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली NCR सभी जगह वर्क फ्रॉम होम को लागू किया जाए। दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसे बंद किया जाए और साथ साथ उसे NCR में भी लागू किया जाए। दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री जो हैं उनको भी बंद करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को एक साथ दिल्ली NCR के अंदर कंट्रोल किया जा सके। तो प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब चिताया, तब अब सरकारें जाग रही हैं। जहां अरविंद केजरीवाल ने कई कदम उठाए, गोपाल राय भी इसी दिशा में आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।